बोले दान करने वाला भी कई बार पाप कमा लेता है। हम कहेंगे महाराज दान से भी पाप होता है? बोले हाँ। अनाधिकारी को यदि तुमने दान दे दिया, तुम जानते हो कि ये मदिरापान करता है। एक दिन एक बाबा यहाँ मुझे लगता है यहीं कह रहे थे, बोले कि व्यास जी क्या बताएं। अब ये तो ध्यान नहीं है, उनकी शकल तो ध्यान नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि वो बोल रहे थे। बोले महाराज क्या करें, एक मांगने वाला आया था और वो आंखों से आंसू बहाने लगा, मुझे भूख लगी है। तो हमने कहा ठीक है भूख लगी है, कितना पैसा चाहिए? बोले दे दो 50 का नोट। हमने उन्हें वहीं टोक दिया, बोले गलत किया तुमने। हमने कहा बोले महाराज अब क्या कहें। वो बड़ा दर्द दिखा रहा था कि मुझे भूख लगी है। मैंने 50 रुपया दिया और मेरे देखते ही देखते शेरनी के दूध की दुकान पे चला गया। जहां शेरनी का दूध बिकता है। और महाराज अब क्या कहूं, वहां से दूध पी के आया तो मुझे ही ना जाने क्या क्या कुछ कहने लगा। तो हमने कहा तुम ही बता दो अब ये दान है क्या? बोले महाराज मैं तो यही पूछना चाहता हूं, मैंने तो उसने कहा मुझे भूख लगी है तो मैंने 50 रुपया दे दिया, अब बताओ वो दान है? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। और अपराध कैसा, वो जितने लोगों को तुम्हारे पैसे से उसने जो मदिरापान किया, उस मदिरापान से जितने लोगों को कष्ट देगा, जितना उसके घर वालों को उससे कष्ट होगा, उस कष्ट का दशांश दंड तेरे हिस्से में आएगा। तो कहने लगे कि दान हो तो कैसा हो? बोले बुद्धि से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। दान करो तो समय भी निकालो कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। दान करो तो अपनी वहां प्रेजेंटेशन भी दिखाओ, उपस्थिति दिखाओ। ऑनलाइन पैसे डाल करके तुम्हें नहीं पता उस पैसे से हेलीपैड बन रहा है, या उससे फॉर्च्यूनर आ रही है, या वो पैसा तुम्हारा ऐसो आराम में जा रहा है। गाय तक तो अब क्या कहें आपसे, एक तूड़े का तांता भी नहीं पहुंचा जो तुमने पैसा पहुंचाया। वो सारा की सारा पैसा ऐसो आराम में चला गया। अब तुम कहोगे देखो जी हमने तो डाल दिया, अब वो चाहे कुछ भी करे। ऐसे थोड़े होता है। तुमने किसी के लिए खाना महाराज लंच भेज दिया, बीच में ले जाने वाला ही खा गया। अब भूख खाने वाले की बुझेगी या जिसके लिए भेजा उसकी बुझेगी? तुम कहो जी हमने तो तुम्हारे लिए भेज दिया, बीच को खाए गए तो हम क्या करें? अरे ये तेरी व्यवस्था कैसी है? जरा बुद्धि से काम लेता, विवेक से काम लेता, तब तुझे जब सतपात्र को दान किया जाता है तो पुण्य मिलता है। दान इतना आसान नहीं है। कहा है कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो। जो लोग सतपात्र को दान करते हैं, भगवान के भजन करने वाले पात्र को दान करते हैं, और जो लोग सच मानिए उत्तम पात्र को दान करते हैं, उनका भाग्य जागृत हो जाता है। जो भगवत चरणारविंद से प्रेम करने वाला हो, जो व्यक्ति व्यसनों से मुक्त हो। और यहाँ तक कहा है पद्म पुराण में कई बार तो महाराज हमसे थोड़ा सा ब्राह्मण भी नाराज हो जाते हैं। अब हमारा तो ये महाराज कहेंगे तो फिर कहेंगे, अब जो भी है। यदि कोई ब्राह्मण तमाकू खाने वाला हो, यदि कोई ब्राह्मण हुक्का पीने वाला हो, यदि कोई ब्राह्मण धूम्रपान करने वाला हो, यदि कोई ब्राह्मण मदिरापान करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को यदि तुम दान दोगे तो जो प्रमाण में लिखा है ना महाराज, वो तुम्हें क्या बताएं, बता नहीं सकते। एक ही बात कहेंगे कि तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि वो पात्र नहीं है। कुपात्र को यदि दान दोगे, और एक और विशेष बात, प्रमाण चाहिए तो आकर के ले लेना कि देने वाला कौन से नरक में जाएगा, उसकी स्थिति क्या बनेगी। ये पद्म पुराण में स्पष्ट में लिखा हुआ है। दोनों की दुर्गति होनी है, देने वाले की भी और लेने वाले की भी, क्योंकि तुमने कुपात्र को दान दिया है प्यारे।
दान तो करना है, दान के बगैर कल्याण नहीं। क्यों कि कलयुग में एक ही चरण है धर्म का और वो है दान। लेकिन दान करो बुद्धि से, विवेक से। यहां कहने लगे कि सत्पात्र दानाज भवे धनाढ्यो। और हम कैसे को दान करते हैं? बोले हम काया ना करें, हम तो अपने भांजे करेंगे। ले गए गंगा जी पे, ब्राह्मण देवता ने कह दिया पितृदोष है, शांत हो जाएगा, चले जाओ गंगा जी नहा लेना और अपने भांजे को ले जाना, उसे पैराम नहीं कर देना, दान देना कुछ। ले गए जी भांजे राजा को, गंगा जी में गोता लगवा दिया कि कमर खूब मीढ़ी। अब कैसे की कमर मीढ़ी जा रही है? ना तो भांजे को पर सुबह से शाम तक चक्क पर्यो रहे। ऐसे भांजे की कमर मीढ़ने को भी महाराज गंगा मैया कहेगी या दुष्ट लाके तने कहा मेरे जल गंगा जल तने दूषित कर कि कमर मीढ़ मीढ़ किया कि पापन ने छुड़ाए रहे। भांजा अगर पात्र नहीं तो किसने कहा उसे दान दीजिए? यहां सिर्फ सतपात्र का लिखा है, ना भांजे का, ना देवते का, ना किसी का। और मान लीजिए अगर वो कहावत करते हो अंधो बांटे सीनी और फिर घर के दे, तो भैया फिर तो अपने घर में ही भैया बंधु नहीं कर ले। चाहे वो मदरापान करे, चाहे वो तंबाकू खावे, चाहे वो महाराज पापाचारी, दुराचारी, क्रिमिनल, स्मगलर कोई भी क्यों ना हो, पापी को दिया हुआ दान निश्चित रूप से गर्त में लेकर के जाता है। और सतपात्र दानाज भवे धनाढ्यो। जो सतपात्र को दान करते हैं वो धनाढ्य कुल में जन्म लेते हैं, और जो धनाढ्य कुल में जन्म लेते हैं